इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए चलाए जा रहे मिशन एयरलिफ्ट पार्ट 2 की। अफगानिस्तान में तालिबान के कहर से बचकर करीब 400 लोग आज हिंदुस्तान पहुंचे हैं। इनमें 168 लोग इंडियन एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर C-17 के जरिए हिंडन एयरबेस पहुंचे। भारत आने वालों में महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे और अफगानी सांसद भी शामिल हैं। काबुल से भारत पहुंचे अफगानी सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा तो तालिबानी कहर को बयां करते करते रो पड़े। ये आंसू मौत के चंगुल से बच निकलने की खुशी के थे, तो साथ ही साथ अफगानिस्तान छोड़ने का गम भी था। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने नरेंद्र खालसा से काबुल के हालात पर बात की। उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुनिए। खालसा, कितना बड़ा दिन है जब आप वापस सुरक्षित पहुंचे। ये पूरा टाइम कितना इम्पोर्टेंट था, कैसे गुरुद्वारे से लेकर काबुल एयरपोर्ट तक का सफर रहा? हम तो पहले भारत सरकार से तशक्कुरी करते हैं जो आज हफ्ते से हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं। जो जितनी अफगानिस्तान में सिख और हिंदू हैं उनको भारत जाना पड़ेगा। मगर मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ गुरु नानक साहब का, जो आज सुरक्षित हम दिल्ली में पहुँचे हैं, हमारी फैमिली सब पहुँची हैं। और बाकी बांधा जो संगत रह रही है उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं भारत से सरकार से मिल के जो और लोगों को भी हम ले आए। क्या हालत थी वहाँ पे चारों तरफ? वहाँ पर थे, मेरी आपसे वहाँ पर भी मुलाकात हुई थी। उस समय की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन कितनी ज़्यादा खराब हो गई? जिस टाइम वहाँ पे आए थे तो उस टाइम नॉर्मल था, मगर हमारी निज़ामी हालात सीरियस आई थी। लड़ाई बहुत ज़्यादा थी, वहशत, दरगर्दी चालान थी और कोई बंदा सुकून एहसास नहीं करता। डर था काफ़ी ज़्यादा कि आगे क्या होगा। 100% सब लोग डरते हैं। अब कितने अफगान सिख लोगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? मैं 26 बंदे को अपने साथ लेके आया हूँ। उसमें हमारी फैमिली है और हमारी जो सेनेटर है उसकी फैमिली है और नाल जो हमारे गुरुद्वारे के प्रबंधक है उनको लेके आए। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर ने सुबह 5 बजे काबुल से उड़ान भरी। एयरफोर्स के इस प्लेन में 168 लोग सवार थे, जिनमें 107 भारतीय हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे हर एक हिंदुस्तानी की सुरक्षित वतन वापसी के निर्देश दिए हैं। ऐसे में काबुल से हिंदुस्तानियों समेत मुसीबत में फंसे अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को, लोकल अफगानियों को वहां से निकाला जा रहा है। काबुल से ये एयरलिफ्ट बहुत ही चैलेंजिंग था। इंडियन एयरफोर्स के इस एयरलिफ्ट में अमेरिकी फोर्सेज ने भी मदद की। हिंडन एयरबेस से आपको हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की रिपोर्ट दिखाते हैं। सेना का स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन का C-17 ग्लोब मास्टर है। काबुल में बेहद बड़ी चुनौती के साथ इसने लैंड किया और फिर 168 भारतीयों को लेकर इस समय ये हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुका है। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे ही काबुल पे लैंड किया उसके चारों तरफ यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन लगाया। अंदर का कॉर्डन भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज के पास था। बहुत मुश्किल हालात में इसमें वहां के 2 सेनेट, जिसमें अनारकली होनियार और साथ में नरेंद्र खालसा थे, वो इस ग्लोब मास्टर में अपने सभी लोगों के साथ आए। लेकिन गुरुद्वारे से लेकर काबुल एयरपोर्ट तक मल्टीपल लेवल पर नेगोशिएशन करना पड़ा तालिबान के साथ और फिर उसके बाद हर मुश्किल को पार करते हुए अब ये सभी 168 लोग हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। अफगानी हिंदुओं, सिखों और दूसरे लोगों को काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इन लोगों को काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोगों ने भी काफी परेशान किया। मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट देखिए। स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन का C-17 जैसे ही हिंडन एयरबेस पर उतरा उसके बाद 168 काबुल से आए लोगों ने चैन की सांस ली। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अपने अपने जगहों से काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने की, इसीलिए चुनौतियां बढ़ती गई। और फिर रात करीबन 12 बजे के लगभग जब ये पहुंचे तो उसके बाद अर्ली मॉर्निंग तालिबान ने एट्रोसिटी इनके ऊपर करना शुरू कर दिया।
इनके मुताबिक करीबन 2 घंटे तक तालिबान और साथ में जो पाकिस्तानी ISI के लोग थे वो इनके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे। अगर नई गाड़ी है और चेक पॉइंट तालिबान का है तो वो वहां पर उसे गाड़ी को रोकने लगे। दरअसल अब ये चैन की सांस इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि अब ये भारत में है। इसमें अफगान सिख हैं, उसके अलावा जो अफगानी नेशनल्स हैं वो है 107 भारतीय हैं, उसके अलावा 2 नेपलीज नेशनल हैं। और अब यहाँ पर जो 2 सेनेटर्स हैं जिसमें अनारकली हुनियार, उसके अलावा नरेंद्र सिंह खालसा, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर ये अब भारत पहुंच चुके हैं और चैन की सांस ले रहे हैं। लंबी कतारों में वो सभी लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं, परिवार के साथ हैं और सुकून इस बात का है कि वो यहाँ सुरक्षित पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जो बैक होम लोग हैं उनकी इनको चिंता है, इसीलिए भारतीय वायुसेना लगातार सॉर्टीज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि सशक्त तौर पर वो अफगानिस्तान के साथ हैं। पूरे हालात को माइन्यूटली मॉनिटर किया जा रहा है। काबुल से लौटे लोगों ने तालिबानी दहशत की कहानी सुनाई। इन लोगों ने बताया कि तालिबान राज्य में हालात कितने खराब हैं, लेकिन अब देश लौटकर वो बहुत खुश हैं। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने काबुल से लौटे हिंदुस्तानियों से बात की। आप वतन वापस आए? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कैसा मंजर था ये? कैसा मंजर था? बहुत बुरा मंजर था। हाँ जी। 15 दिन आप लोगों के किस तरीके से बीते वहाँ पे? बहुत खराब ही थे जी। बहुत क्या टाइम गोली की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही थी? हाँ जी सर। गोलियां चल रही थी? कैसा लग रहा है? हम सर बहुत बढ़िया सर, पटना बिहार जा रहे हैं सर। बहुत अच्छा सर, गुड फाइन एकदम। एयरपोर्ट पे किस तरीके? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। हम लोग आए। जय माता जय भारत। मैं काबुल में था, मेन सिटी में। क्या जब तालिबान, हाँ 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 हाँ, उधर डर लग रहा था पर तालिबान ऐसा कुछ नहीं किया, जो मतलब फायरिंग वायरिंग ऐसा कुछ नहीं किया। वो लोग हमसे कोऑपरेट किया, हमने भी उन लोगों से कोऑपरेट करके इधर तक आए। भारतीय वायुसेना के लिए क्या कहेंगे? भारतीय वायुसेना थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? आप लोग भारत वापस लौटे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके का माहौल है वहाँ पर? कैसे 15 दिन आप लोगों ने वहाँ पर बिताए? कितना बदला? एक बार जाके देखिए फिर पता चलेगा। 24 घंटे में अफगानिस्तान से करीब 400 लोग भारत आ चुके हैं। एयर इंडिया से 87, इंडिगो फ्लाइट के जरिए 135 और अब 168 लोग एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर के जरिए भारत पहुंचे हैं। भारत का मिशन एयरलिफ्ट नॉन स्टॉप जारी है। ग्लोब मास्टर 168 लोगों को लेकर भारत में लैंड कर चुका है, तो इंडिगो की फ्लाइट दोहा से 135 लोगों को ला चुकी है। एयर इंडिया की फ्लाइट से भी तजाकिस्तान से 87 लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले एयर इंडिया की फ्लाइट से भी 87 लोगों को दिल्ली लाया गया। इन लोगों को तजाकिस्तान से दिल्ली लाया गया। इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने खुद बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1956 से 87 भारतीयों को वापस लाया गया है। ये तजाकिस्तान से दिल्ली पहुंचे हैं। इनमें 2 नेपाली नागरिक हैं जिन्हें हमारे दूतावास ने सहयोग दिया। अभी कई और फ्लाइट्स काबुल से भारत पहुंचनी है। तालिबान के चंगुल से निकलकर वतन वापसी की खुशी कैसी होती है, आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। जो हिंदुस्तानी काबुल से सुरक्षित वापस लौट आए वो भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन उधर काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है, फायरिंग हो रही है। अभी वहां हालात कैसे हैं, इसे लेकर अफगानिस्तान से दिल्ली लौटे चंदन से हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने बात की। आप सुनिए चंदन की जुबानी। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ चंदन है जो कि अभी काबुल से लौटे। चंदन, कितना मुश्किल था भारत पहुंचना काबुल से, और जबकि तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया? बहुत मुश्किल था क्योंकि एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर नज़दीक में हम था और 2 किलोमीटर आने में हम लोगों को 4-5 दिन टाइम लग गया क्योंकि उधर इतना क्राउड है। क्राउड के वजह से बहुत फायरिंग चल रहा है और फायरिंग के वजह से, क्राउड के वजह से बहुत सारे मारे भी गया, बहुत सारे औरत को, आदमी को मौत भी हो चुका है। तो अभी इसलिए फायरिंग चल रहा है, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले पा रहे थे और इधर से इंडिया का इधर से भी कोई हेल्प नहीं मिल रहा था। तो अचानक हम लोगों को दिमाग में आया, हमारा जो सिक्योरिटी एडवाइज़र था, हमारा जो एम्बेसी का जो डिप्टी एम्बेसडर था, वो लोग भी हमारे टच में था।
तो उन लोगों को हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल गया। तो उन लोगों को बोला ठीक है तुम लोग वहीं पे रुको, वहीं का लोकेशन स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजो व्हाट्सएप में, और वहीं पे हिलना मत, वहीं पे रुको। तो फिर उन लोगों ने जो भी जैसे बोला उस तरीके से हम लोग उन लोगों काबुल एयरपोर्ट पे कब से थे और किस फ्लाइट से आप यहाँ पे आए? काबुल एयरपोर्ट में हम परसों फर्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों को बैरन होटल से लेके आ गया था, वहीं पे दिन भर वहीं पे था। तो क्योंकि डेनमार्क का जो डेप्यूटी एम्बेसडर है और जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है उन्होंने बोला था कि तुम लोग यहीं पे रुको, तुम लोगों को कोई मुश्किल नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबान का ताला लगा है, लेकिन क्या इसकी चाबी चीन के पास है? इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी ज्योति मिश्रा के पास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।